तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग से जुड़े मानव श्वसन तंत्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस वक्षीय ववरा के समीप प्रक्रिया दाईं तथा बाईं प्राथमिक वृक्काएँ में बढ़ जाती है? ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 9th या ऑप्शन डी 4th। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है ऑप्शन ए 5th। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, नासिका के किस भाग में तेल तथा स्वेद ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए प्रमाण भाग में, ऑप्शन बी श्वसन भाग में, ऑप्शन सी प्राण भाग में या ऑप्शन डी इन सभी में। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्रमाण भाग में। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मानव में श्वसन तंत्र के किस भाग को स्वर यंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए लैरिक्स, ऑप्शन बी नेसोफिरिक्स, ऑप्शन सी ट्रैकिया या ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए लैरिक्स। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना भोजन को वायुनाल में जाने से रोकती है? ऑप्शन ए निगल द्वार, ऑप्शन बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन सी प्रसमी या ऑप्शन डी लैरिक्स। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी एपिग्लोटिस। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, लैरिक्स के छिद्र का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए एरिटेनॉइड उपास्थि, ऑप्शन बी क्रिकॉइड उपास्थि, ऑप्शन सी टर्बाइनल अस्थियाँ या ऑप्शन डी वोकल कॉर्ड। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी वोकल कॉर्ड। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, वोकल कॉर्ड मुख्यतः बने होते हैं ऑप्शन ए अस्थि के, ऑप्शन बी उपास्थि के, ऑप्शन सी लचीले लिगामेंट तंतुओं के या ऑप्शन डी कोलेजन तंतुओं के। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी लचीले लिगामेंट तंतुओं के। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, मानव को श्वासनाश में वायु अनुपस्थित हो तो यह किसके कारण चिपकती नहीं है? ऑप्शन ए स्फीति दबाव, ऑप्शन बी काटिन युक्त छल्लों, ऑप्शन सी उपास्थि छल्लों या ऑप्शन डी अस्थिल छल्ला। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी उपास्थि छल्लों। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न, फेफड़ों के ऊपर का आवरण होता है ऑप्शन ए पेरिकॉर्डियम, ऑप्शन बी पेरिकॉन्ड्रियम, ऑप्शन सी पोलर कला या ऑप्शन डी पेरिटोनियम। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी प्लूरल कला। चलिए बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न, प्लूरल कैविटी में भरे तरल का क्या कार्य है? ऑप्शन ए फेफड़ों की सुरक्षा, ऑप्शन बी प्लियोरा को नम तथा चिकना बनाना, ऑप्शन सी प्लियोरा को घर्षण मुक्त रखना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, मानव के दाएं एवं बाएं फेफड़ों में पिंडकों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 4, ऑप्शन बी 3 2, ऑप्शन सी 1 4 या ऑप्शन डी 6 3। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 3 एवं 2। बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न, मानव में मस्तिष्क में श्वसन केंद्र स्थित होते हैं? ऑप्शन ए सेरेबेलम में, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी मेड्यूला एपोन्स में या ऑप्शन डी सेरेब्रम में। चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी मेड्यूला एपोन्स में। आगे बढ़ते अपने 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय आदान प्रदान से संबंध मुख्य संरचनाएं? ऑप्शन ए प्राथमिक ब्रोंकाई, ऑप्शन बी द्वितीयक ब्रोंकाई, ऑप्शन सी प्राथमिक ब्रोंकियोल्स या ऑप्शन डी वायुकोश। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी वायुकोश। बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, मानव के प्रत्येक फेफड़ों में वायु कोष्ठकों की संख्या लगभग होती है? ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 15 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़ या ऑप्शन डी 20 करोड़। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 15 करोड़। बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, वायु कोष्ठकों में स्थित टाइप 1 कोशिकाएं
किस पदार्थ का स्राव करती हैं? ऑप्शन ए म्यूकस, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी पृष्ठ सक्रिय तरल या ऑप्शन डी ये सभी। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी पृष्ठ सक्रिय तरल। अपने 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, फेफड़ों की एल्वियोली स्तरित होती है। ऑप्शन ए सरल उपकला से, ऑप्शन बी धनाकार उपकला से, ऑप्शन सी सल्की उपकला से, ऑप्शन डी पक्षमामी उपकला से। आइए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी सल्की उपकला से। बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न, एल्वियोली की विसरण झिल्ली कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 3। आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, वायुमंडल में श्वासांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी आंतरिक श्वसन या ऑप्शन डी निःश्वसन। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास। बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, अंतःश्वसन क्रिया के दौरान फ्लोरा कैविटी के आयतन में क्या परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय रहता है या ऑप्शन डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। चलिए देखें इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, मानव में अतिरिक्त पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन तथा निःश्वसन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सही विकल्प की सहायता से उपरोक्त कथन को पूरा कीजिए। ऑप्शन ए वशीय, ऑप्शन बी डायाफ्राम, ऑप्शन सी उदरीय या ऑप्शन डी फ्लोरल। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी उदरीय। बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी सवाल की ओर। 20वां सवाल है, निम्न में से किस प्रक्रिया में बाह्य इंटरकॉस्टल पेशियों में संकुचन होते हैं? ऑप्शन ए निःश्वसन, ऑप्शन बी अंतःश्वसन, ऑप्शन सी इन सभी में या ऑप्शन डी उच्च श्वसन। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी अंतःश्वसन।